साक्षी है तो हमारे बिहार के समस्तीपुर जिले की, लेकिन इनको अगर पहचान मिली और इनकी आवाज़ को अगर किसी ने पहचाना तो वो पहचानने वाले लोग यूपी के। भाकर चल रहा है मेरा 4th ईयर है इस बार प्रयाग संगीत समिति से, क्योंकि बिहार में इतना इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे, लेकिन यहाँ पर मैं जिस गांव से थी वहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं। सैया मिले लड़कैया मैं का करूँ, 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 हाय सैया मिले लड़कैया मैं का करूँ। आप राष्ट्रपति से भी सम्मानित हुई, प्रधानमंत्री जी से भी सम्मानित हुई। जब आप बिहार आई तो क्या बिहार सरकार ने अब तक आपको सम्मानित किया? कला संस्कृति के साथ साथ खेल कूद का भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के बच्चे हुनरबाज तो होते हैं लेकिन उनको अपना हुनर दिखाने के लिए दूसरे राज्यों का सहारा लेना है। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लॉन्ग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू है। एक बार फिर से मिलवाने ले चलते हैं आपको बिहार की एक ऐसी बेटी से जिसकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दें, इनका नाम प्रियंका साक्षी है, लेकिन शायद आप तक इनका चेहरा नहीं पहुंच पाया होगा। ये हमारे बिहार की सबसे बड़ी विडंबना कहे या सबसे बड़ी नाकामी कहे, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि प्रियंका साक्षी है तो हमारे बिहार के समस्तीपुर ज़िले की, लेकिन इनको अगर पहचान मिली और इनकी आवाज़ को अगर किसी ने पहचाना तो वो पहचानने वाले लोग यूपी के थे। और यूपी में जाने के बाद यूपी सरकार के तहत इनको सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला और भाग लेने के बाद इनकी आवाज़ को इतना सराहा गया कि इन्हें प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचाया गया और वहां जाकर ये अवार्ड से सम्मानित होकर वापस बिहार आई हैं। तब जाके लोगों को पता चला कि प्रियंका साक्षी बिहार की हैं। ये सच्चाई है, हमें लगता है ये सच्चाई आपको बताने की ज़रूरत है। पहले तो स्वागत करेंगे प्रियंका साक्षी आपका। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका साक्षी है। मैं ग्राम हरपुर बोछार, जिला समस्तीपुर की रहने वाली हूँ और मैं यूपी में रह के पढ़ाई कर रही हूँ। BA सेकेंड ईयर में अभी मैं हूँ और प्रभाकर चल रहा है मेरा 4th ईयर है इस बार प्रयाग संगीत समिति से, क्योंकि बिहार में इतना इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे, लेकिन यहाँ पर मैं जिस गांव से थी वहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं था। इस वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा, तो इसलिए मैं यूपी में रह करके तैयारी प्रिपरेशन कर रही थी और सभी लोग पढ़ाई लिखाई करते वहीं। सबसे पहली बार कब आपको किसने प्लेटफॉर्म दिया और किसने अप्रोच किया, उसके बारे में बताएं। जी, पहली बार तो मतलब मैंने सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट पर मैं गई थी और मैं पहले थिएटर करती थी। उसके बाद फिर वहाँ पे मैं ऐसे थिएटर की रिहर्सल के लिए जा रही थी, तो सर थे, उन्होंने मुझसे कहा बेटा तुम कुछ गाओ। तो उन्हें मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, तो उन्होंने कहा गाओ। मैंने एक गाना गाया था तो उन्हें बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने अगले दिन ही मुझे स्टेज पर उतार दिया था। तो स्टेज पर भी मैं छा गई, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से फिर कंटिन्यू मेरा चलने लगा सिंगिंग का। आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक बार प्रियंका साक्षी का आवाज़ सुन लीजिए, जिस आवाज़ की हम तारीफ़ करते हुए आपको अभी अभी नज़र आए थे। हम चाहेंगे एक प्यारा सा गाना आप सुनाएंगे। जी चलिए ठीक है। तो मैंने सबसे पहले जिस गाने से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, उसे सभी लोगों ने सुना था, उसे काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था, तो मैं उसे आपको सुनाती हूँ। तेरी पहली नज़र को सलाम, सलाम मैं प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। दुनिया में सबसे पहले जिसने ये दिल दिया, दुनिया के सबसे पहले दिलबर को सलाम। दिल से निकलने वाले रास्ते का शुक्रिया, दिल
तक पहुँचने वाली डगर को सलाम है प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम, सलाम है प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। क्या बात है। अब जरा सोचिएगा कि इस आवाज़ को भी अगर प्लेटफॉर्म ना मिले तो कितनी शर्म की बात होगी हमारे और आपके लिए। अब आते हैं प्रियंका साक्षी जोशी, कब से आप गायकी कर रही हैं ये बताएं। जी, मैं बचपन से गाना गाना पसंद करती थी। मुझे कल्चरल प्रोग्राम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद थे। मैं सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग तीनों में काम करती हूँ, लेकिन मुझे सिंगिंग का ज़्यादा शौक़ था, इसलिए मैं सिंगिंग पे ज़्यादा वर्क करती हूँ। हाल ही में बिहार के कई लड़के वायरल हुए थे, आप बखूबी जानते हैं। अमरजीत जयकर से लेकर हिमांशु यादव और हाल में चंद्रशेखर मिश्रा भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं, लेकिन लड़की में कोई नहीं थी। मुझे लगता है प्रियंका साक्षी एक पहली लड़की हमारे साथ जुड़ी हैं आज, जो लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है और इनकी आवाज़ में वाकई वो दम है। मैं बार बार कहती हूँ, हुनर किसी पहचान का मोहताज नहीं होता है। उसे कितना भी लोग दबा ले, कितना भी लोग नहीं सपोर्ट करे, लेकिन एक ना एक दिन उभर कर सामने आ ही जाता है। और उसका एग्जाम्पल प्रियंका साक्षी है, जो पहुँच पटना आ चुकी है और आज हजारों लोगों तक इनकी आवाज़ पहुँच रही है, चाहे वो किसी भी माध्यम से पहुँच रहा हो। और आज सोशल मीडिया का दौर है जहाँ लोग चाहकर भी अपनी कला को नहीं छुपा सकते हैं। और आपको बता दें कि प्रियंका साक्षी एक ऐसी बच्ची है जो सिर्फ गायकी ही नहीं, इसके अंदर कला भी है, ये एक्टिंग भी बहुत बेहतरीन करती है। आप जाएंगे, आप चाहेंगे तो आप सांस्कृतिक बहुत सारा इसका पेज पे भी देख सकते हैं। प्रियंका साक्षी के नाम से इसका पेज अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी बहुत सारे पोस्ट आपको मिलेंगे जिसमें आप इनको बहुत बहुत अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। और वाकई बहुत खूबसूरत लगती हैं ये जब ये तैयार होती है। मैंने भी इनके बहुत सारे पोस्ट देखे हैं। प्रियंका साक्षी, आप कब से मतलब यहाँ यूपी में तैयारी कब से गई, यूपी कब गई, यहाँ पे क्यों नहीं? मैं तो यूपी स्टार्टिंग से ही रहती थी, क्योंकि हाँ वो तो रहते थे, लेकिन मैं वहाँ पे बिहार में भी पढ़ाई किया था हमने, 5th क्लास तक पढ़ा था। लेकिन मुझे गाने का बहुत शौक़ था, तो मम्मी से कहते थे मम्मी हमें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, मुझे सीखना है, तो लेकिन वहाँ रहता ही नहीं था, तो फिर सभी लोग फिर यूपी में रहते थे। जब आप बिहार आई, आप राष्ट्रपति से भी सम्मानित हुई, प्रधानमंत्री जी से भी सम्मानित हुई, जब आप बिहार आई तो क्या बिहार सरकार ने अब तक आपको सम्मानित किया या बुलाकर कहा कि हाँ बहुत अच्छा करें, ऐसा कुछ? जी अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं। नहीं। योगी सरकार, जब आप यूपी में सम्मानित होकर आई थी, योगी सरकार के द्वारा प्रोत्साहन किया गया आपको? जी, हम लोगों को सीएम आवास में, क्योंकि हम लोगों ने जब यूपी रिप्रेजेंट किया था आरडीसी में, तो फर्स्ट प्राइज़ हम लोगों की आई थी। तो सीएम आवास हम लोग गए थे, वहाँ पे हम लोगों का मतलब जो मोमेंटो हम लोगों को मिला था, ट्रॉफ़ी, वो उन्हीं के हाउस में रखा जाता है, तो उन्हीं के यहाँ थे। तो हम लोगों को इन्विटेशन था, गए थे हम लोग चाय नाश्ते पर और फिर उनसे मिले उले थे, फिर चले आए। कितनी शर्म की बात है ना, हमारे बिहार की बेटी हैं प्रियंका साक्षी और इनके अवार्ड को यूपी के मोमेंटो में रखा गया है और यादगार के तौर पे वहाँ पे रखा गया है। बहुत शर्म नहीं लग रहा है ये सुनकर? आप लोगों को नहीं लग रहा होगा। इस बात के लिए शर्म सबसे ज़्यादा लगना चाहिए तो हमारे बिहार सरकार को लगना चाहिए। पहले ही लाइन में इस बच्ची ने कहा कि मुझे बचपन से शौक़ बहुत था लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। बात में पूरी सच्चाई है। कला संस्कृति के साथ साथ खेलकूद का भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के बच्चे हुनरबाज तो होते हैं लेकिन उनको अपना हुनर दिखाने के लिए दूसरे राज्यों का सहारा लेना पड़ता है। आज इन्हें यूपी का सहारा लेना पड़ा। उसी प्रकार खेलकूद में बहुत सारे लोग जब निकले थे तो किन्हीं को झारखंड का सहारा लेना पड़ा था, तो किन्हीं को बंगाल का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन थे वो बिहार के। और जब क्रेडिट लेने की बात आई तो नीतीश कुमार जी ने बड़ा ही बढ़िया ट्वीट किया था कि ये हमारे बिहार का बच्चा है। ट्वीट करने के साथ साथ अगर आप एक काम ये भी कर देते कि प्लेटफॉर्म दे देते ना, तो शायद आज हमें ये कहते हुए गर्व होता कि बिहार सरकार ने बिहार के बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन बहुत शर्म आ रही है ये कहते हुए कि बिहार में होने के बावजूद भी आज भी बच्चों को प्लेटफॉर्म खोजने के लिए दूसरे शहरों और दूसरे राज्यों में जाने की ज़रूरत पड़ रही है, बॉलीवुड की ज़रूरत पड़ रही है। बाबू, आप भोजपुरी में इंटरेस्ट रखती हैं या नहीं? हाँ जी, भोजपुरी में मैं लोकगीत गाती हूँ और उस पर परफॉर्मेंस वगैरह भी होता है, तो मैं करती हूँ। एक प्यारा सा सॉन्ग भोजपुरी का सुनाएंगे? चलिए मैं आपको सुनाती हूँ, मालिनी अवस्थी जी का है सॉन्ग। सैया मिले लरे कैया मैं का करूँ, 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 हाय सैया मिले लरे कैया मैं का करूँ। अरे 12 बरस की मैं ब्याह के आई,
अरे 12 बरस की मैं ब्याह की आई सैया, 12 बरस की मैं ब्याह की आई सैया है। सैया उड़ावे कने कैया मैं का करूँ, सैया उड़ावे कने कैया मैं का करूँ, सैया मिले लड़कैया मैं का करूँ, सैया मिले लड़कैया मैं का करूँ, हाय सैया मिले लड़कैया मैं का करूँ। इस बच्ची की आवाज़ ने लता मंगेशकर का याद दिला दिया। वाकई लता मंगेशकर जब गाती हैं तो कुछ इस प्रकार ही उनकी भी आवाज़ एकदम मीठी और सुरीली रहती है। अब आप सोचिए कि लता मंगेशकर, जिनको स्वर कोकिला और पता नहीं कई शब्दों से नवाजा गया है, और सबसे ज़्यादा अगर सुरों की देवी माना जाता है इस पूरे वर्ल्ड में, तो वो हमारी भारत की लता मंगेशकर को माना जाता है। और इतनी अच्छी आवाज़ लेकर ये बच्ची आज भी दबी पड़ी थी और लोगों को पता तक नहीं था कि ऐसी बच्ची भी हमारे समाज में है। एक चीज़ और कहना चाहेंगे जाते जाते, बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है, जिसको लेकर कुछ लोगों के अंदर चुल मची हुई है। हमें लगता है कि जातीय जनगणना होने के बाद जो इस प्रकार की जो बच्चियां दब रही है, इस प्रकार की जो हुनर दब रहे हैं, वो ज़रूर सामने आएगा, क्योंकि उस समय अधिकार की बात आएगी तो हर लोग अपने अधिकार के लिए जागरूक होंगे और लड़ेंगे। शायद कहीं ना कहीं बिहार सरकार एक काम तो अच्छा किए हैं कि जातीय जनगणना करवा रहे हैं, वो भी केंद्र सरकार के विरुद्ध जाकर अपना 500 करोड़ खर्च कर। शायद उसके बाद भी बिहार में इस तरह की चीज़ें ना दबे और आगे निकल कर आए। जाते जाते बाबू, आप एक नदिया के पार, जो कि बिहार का बहुत ही बड़ा फिल्म है और आज भी लोग गर्व से कहते हैं कि नदिया का पार जिस समय भोजपुरी में चलता था, हमारी भोजपुरी बहुत अच्छी थी। उसका गाना आपने गाया था, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, उस गाने को एक बार गुनगुनाएंगे। कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ए ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखने दे, देखने दे, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे, हाकन दे, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौने दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से किसी अनजाने के संग हो, अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तो रंग हो, महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो, तंग करने का तो से नाता है गुजर, हर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकने दे, हाकने दे, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौने दिशा में। क्या बात है, जितनी भी तारीफ कर लूँ इस आवाज़ का कम होगा, इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि वाकई इसकी आवाज़ ना अगर आपके दिल तक नहीं पहुंची तो फिर बेकार है। और इसके बाद भी अगर आप ऐसे बच्ची को प्रमोट नहीं किए तो शर्म है और लानत है आप जैसे लोगों पे। जहां एक और लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारे बिहार में भोजपुरी में सिर्फ अश्लीलता परा हुआ है, वही उसी बिहार में ऐसी बच्ची भी परी हुई है जिस पर शायद अब तक आप लोगों का नज़र नहीं गया है। तो एक बार आंखें खोलिए और नज़र डालिए। ज़रूरत है अब नज़र डालने की और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने की। जितना ज़्यादा आप अश्लीलता का विरोध करते हैं ना, उससे ज़्यादा अगर आप इन बच्चियों को सपोर्ट करेंगे ना, तो शायद हमारा बिहार आगे बहुत बड़ा नाम करेगा और फिर से हम गर्व से कहेंगे कि हमारी बिहार की वही भोजपुरी बिहार की माटी है जहाँ पे भिखारी ठाकुर, शारदा सिन्हा और कल्पना जैसे बड़े बड़े गायिकाओं ने पैदा लिया है। और आज प्रियंका साक्षी भी उसी में से एक आएंगी आने वाले समय में। तो प्लीज़ ऐसे बच्चियों को सपोर्ट करिए और एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा अगर वाकई आप चाहते हैं कि बिहार की सभ्यता और संस्कृति इसी तरह से बरकरार रहे और आगे बढ़े। क्योंकि कल को गर्व से आप ही कहेंगे, जब प्रियंका साक्षी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रही होगी तो ठोक के कहेंगे कि प्रियंका साक्षी हमारे बिहार की है। तो उस दिन के लिए पहले आज
एक सपोर्ट आपका बनता है। हमने कोशिश की आप तक इसकी आवाज़ को पहुंचाने की, और आगे कहां तक पहुंचाना है वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।